दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही सिचुएशनल है क्योंकि दोस्तों आपने लगातार न्यूज में देखा होगा कि फ्यूल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दिखाने वाले हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के तौर पर कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 12 स्प्लैश ई स्कूटर। दोस्तों ज्यादातर ई बाइक्स की अगर हम बात करें तो वो एकदम सिंपल शेप में रहती हैं, जिनसे कि उनका वजन कम से कम हो और आप आसानी से उसे कहीं भी ले जा सके। लेकिन अगर हम बात इस ई बाइक की करेंगे तो ये देखने में एक छोटी सी रेसिंग बाइक जैसी लगती है, जो कि साइज वाइज काफी ज्यादा छोटी रहेगी और आप इसमें आराम से बैठकर कंफर्टेबली राइड भी कर सकते हैं। ये ई बाइक काफी ज्यादा खास हो जाती है अपने लुक को देखते हुए। इसे आप सिंगल चार्ज पर लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड लगभग 38 किलोमीटर पर आवर की होती है और इसका चार्जिंग टाइम लगभग 6 घंटों का होता है। इस ई बाइक में आपको एक स्वैपेबल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसे कि आप सैमसंग या फिर LG जिसमें भी आप चाहें परचेज कर सकते हैं। तो इस छोटे से ई स्कूटर की टेक्नोलॉजी तो अपग्रेडेड रहती ही है, साथ ही इसकी यूनिक डिजाइन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। नंबर 11 लक्स एलेक्स इलेक्ट्रिक लॉन्गबोर्ड। दोस्तों ज्यादातर इलेक्ट्रिक सर्फ बोर्ड्स की अगर बात करी जाए तो वो नॉर्मल सरफेस के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें कि प्लेन रोड्स में उसे इजीली चलाया जा सके। लेकिन अगर हम एक ऐसे सर्फ बोर्ड की बात करें जो कि खास तौर पर ऐसी जगहों के लिए बनाया गया हो जहां पर रोड ठीक ठाक ना हो, तो इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस गैजेट को देखने के बाद आपको वाकई इस बात पर यकीन हो जाएगा। दोस्तों इस अगर हम सर्फ बोर्ड की बात करें तो ये खास तौर पर नॉर्मल रोड्स और टफ ट्रेन्स दोनों के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही सरफेसेस के लिए अलग अलग आपको टायर्स दे रखे होते हैं, जिन्हें की एक्सचेंज करना बड़ा ही आसान होता है। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक सर्फ बोर्ड होता है, यानी कि यहाँ पर रहेगी इनबिल्ट एक बैटरी जिसे कि आपको चार्ज करते रहना होगा और सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 25 माइल्स तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। साथ ही इसकी टॉप स्पीड लगभग 28 से 30 माइल पर आवर की होती है, जो कि काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो इस तरीके के सर्फ बोर्ड का इस्तेमाल खास तौर पर किया जा सकता है उबड़ खाबड़ रास्तों में जहाँ पर ठीक ठाक रोड्स ना हो। नंबर 10 वैप्ड FS इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों ज्यादातर जो ई बाइक्स या फिर स्कूटर्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि अगर आप अपने सिटी से बाहर जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से बचते हैं ई बाइक्स या फिर स्कूटर से। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जो कि खास तौर पर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों ये एक ऐसा ई स्कूटर होता है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी सिटी से बाहर जाने के लिए, क्योंकि सिंगल चार्ज पर दोस्तों इस स्कूटर को खास तौर पर 120 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा रहेगा। साथ ही दोस्तों इसमें सैमसंग की बैटरी इंक्लूड रहती है, जो कि इस ई स्कूटर को काफी हद तक रिलायबल बना देगी। और दोस्तों इसकी पावरफुल मोटर इसे 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देती है, जिससे कि आप इजीली हाई स्पीड में कहीं भी जा सकते हैं अपनी सिटी के बाहर भी। तो इस तरीके से कमाल का हो जाता है ये ई स्कूटर, जो कि एक फोल्डेबल ई स्कूटर रहेगा, जिससे कि जब भी आपको इसकी जरूरत ना हो बस आसानी से फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकेंगे आप इसे। तो दोस्तों इस तरीके की हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता है, जिससे कि आप भी अगर चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 सिटी कोको इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों आपने विंटेज स्टाइल की बाइक्स देखी होंगी जो कि देखने में दूर से काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं और हैवी लगती हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम ई बाइक्स की बात करें तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइट वेट रखा जाता है, जिनसे कि उनके बैकअप को बढ़ाया जा सके। लेकिन कहीं न कहीं विंटेज बाइक्स लवर के लिए वो थोड़ा सा कंपैटिबल नहीं हो जाती हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी कम लगती हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इस ई बाइक की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होती है किसी भी नॉर्मल ई बाइक से, क्योंकि दोस्तों इसे जो लुक दिया गया है वो विंटेज बाइक वाला दे रखा होता है। हालांकि ये एक ई बाइक है तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको एक मोटर देखने को मिल जाती है इंजन की जगह। तो यहाँ पर वो जो इंजन वाला हिस्सा होता है वो एकदम खाली सा रहता है, जहाँ पर आप अपना नॉर्मल सामान वगैरह भी रखकर कैरी कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस को अगर देखा जाए तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की होती है और सिंगल चार्ज पर आप इसे 60 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसकी यही फीचर्स इसे खास बनाते हैं किसी भी अदर ई बाइक से, जिससे कि आप एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी जेब पर पड़ने वाले फ्यूल बर्डन को भी बचा सकते हैं। नंबर 8 किवानो K01 इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों अगर एक नॉर्मल बात करी जाए तो आपने 2 पहिया गाड़ियों और 4 पहिया गाड़ियां तो देखी होंगी, लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसी 1 पहिया वाली गाड़ी की जिसका इस्तेमाल आप आने जाने के लिए कर पाए, तो ये बात हो सकता है आपको थोड़ी सी अजीब लगे। लेकिन दोस्तों इस गैजेट को देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आसपास कहीं भी आने जाने के लिए, और ये सिर्फ एक व्हील पर ही काम करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये कार्बन फाइबर का बना हुआ एक ऐसा गैजेट रहेगा जो कि सिंगल व्हील पर रहता है,
इसका इस्तेमाल आप नॉर्मल किसी भी तरीके के सरफेस में आने जाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है 1000 वॉट की पावरफुल मोटर रहती है जो कि इसे पावर देती है और आप इसे 20 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर स्पीड को लेकर कुछ लिमिटेशंस रहेंगी जिससे कि आप धीमे धीमे ही चल पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा मजेदार रहती है इसकी राइड। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सिंगल व्हील पर चलने वाला ये ई स्कूटर कैसा लगा है। नंबर 7 माइक्रो किक पैक स्कूटर। दोस्तों जो ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होते हैं वो देखने में भी कहीं ना कहीं दूर से ही लगने लगते हैं कि इनका इस्तेमाल आने जाने के लिए कहीं ना कहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको एक ऐसा गैजेट दिखाऊं जो कि दूर से देखने में एक ट्रॉली बैग जैसा लगे, जिसका इस्तेमाल आप सामान वगैरह रखने के लिए कर सकें, तो ये बात शायद आपके लिए थोड़ा सा हजम ना हो, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम एक कैरी बैग जैसी शक्ल में तो बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर आप इसे एक्सपेंड करके इसका इस्तेमाल एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के तौर पर कर सकते हैं। दूर से देखने में ये एक छोटे से बैकपैक जैसा लगेगा जिसका इस्तेमाल आप एक ट्रॉली बैग और एक बैकपैक दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आपको कहीं आसपास आने जाने की जरूरत पड़े तो फौरन इसे ओपन करिए, इसमें ऊपर लगे हैंडल को ओपन करिए और बड़े ही इजीली इसे पैरों से चलाकर कहीं भी ले जाइए, तो बड़ा ही कंफर्टेबल रहेगी इसकी राइड, जो कि पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा एंजॉय कराने वाली होगी। नंबर 6 ओलेफ स्कूटर। दोस्तों जनरली जो आपने स्कूटर्स अभी तक देखे वो इलेक्ट्रिक पावर्ड होते थे, लेकिन इस गैजेट को अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा स्कूटर होता है जो कि खास तौर से आपको ही चलाना पड़ेगा अपने पैरों की मदद से। लेकिन इस स्कूटर की खास बात ये होती है कि इसका इस्तेमाल आप सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के साथ साथ अपनी चीजों और सामान को कैरी करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें आगे का हिस्सा बनाया होता है उसमें आप अपना जो है कैरी बैग या फिर ट्रॉली बैग जो भी चाहे वो लगा कर रख सकेंगे, जिससे कि आपको जो है बैग को अपने साथ में लेकर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसमें लगा दीजिए और जहां मन हो उसे लेकर जाइए, तो कहीं ना कहीं ये आपके बैग के लोड को कम कर देता है, जिससे कि आपको कंधों पे टांगना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम अपने आसपास जाने के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 5 9 बोट किक स्कूटर E22। दोस्तों अगर एक ऐसे ई स्कूटर की बात करी जाए जो कि बेहद लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और आसानी से कहीं भी ले जा सकने वाला हो, तो ये सिग्वे की तरफ से आने वाला 9 बोट किक स्कूटर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसकी खास बात ये होती है कि ये साइज में बेहद छोटा सा और फोल्डेबल रहता है, जिसकी वजह से आप आसानी से इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 12.4 माइल पर आवर की होती है और साथ ही दोस्तों सिंगल चार्ज पर आप इसे 13.7 माइल तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। वही दोस्तों फोल्डेबल होने की वजह से कहीं ना कहीं इसे अपने साथ रखना बड़ा ही आसान होता है। अगर आप इसे मेट्रो वगैरह में लेकर कैरी करते हैं तब भी किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आपके पास एक छोटा सा ऐसा ई स्कूटर है। नंबर 4 फ्लाई बोर्ड। दोस्तों आपने हवा में आयरन मैन जैसे लोगों को तो उड़ते हुए देखा होगा, जो कि अपनी स्पेशलाइज सूट की मदद से आसानी से हवा में गोते लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आम आदमी के लिए ऐसे ओपनली हवा में उड़ना कोई आम बात नहीं होती, तो दोस्तों इसके लिए बनाया गया है ये गैजेट, जो कि खास तौर पर इंसानों के इस सपने को पूरा कर सकता है। हालांकि दोस्तों हवा में उड़ने के लिए हम लोग एयरक्राफ्ट जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपको सिंगल पीस हवा में जाना है तो कहीं ना कहीं आपको जो है इस तरीके की गैजेट की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसा फ्लाई बोर्ड होता है जिसमें कि नीचे की तरफ प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जो कि आपको थ्रस्ट देते हैं हवा में उड़ने के लिए। वहीं दोस्तों इस फ्लाई बोर्ड को अभी एक बीटा प्रोग्राम के तहत यूज किया जा रहा है, यानी कि कॉमर्शियली फ्लाइट्स अभी इसके अवेलेबल नहीं है, जिससे कि नॉर्मल हम जैसे लोग इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन बहुत जल्द आगे आने वाले समय में इस तरीके की चीजें मार्केट में होंगी, जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उड़ के जा सकेंगे। नंबर 3 जेनिनो S2। दोस्तों जिन्हें स्विमिंग आती है उनके लिए पानी में खेलना बड़ी ही मजे की बात होती है, लेकिन जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती है कहीं ना कहीं वो पानी में थोड़ी देर भी नहीं टिक सकते। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जिससे कि आप पानी के अंदर डाइव कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा स्कूटर होता है जिसे खास तौर पर डाइविंग के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात ये रहेगी कि ये पानी के अंदर आपको बड़ी ही इजिली ले जाएगा और उसके अंदर आपको 4.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर करवाता है। साथ ही दोस्तों इसे सिंगल चार्ज पर लगभग 45 मिनट तक पानी के अंदर रखा जा सकता है, जिससे कि आप आराम से जो है पानी के अंदर अच्छी खासी राइड का मजा ले पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप अंडर वाटर फोटोग्राफी का कुछ सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको एडिशनली लाइट और कैमरा माउंट दे रखा होता है, जिसमें कि आप गोप्रो जैसे पावरफुल कैमरास का इस्तेमाल करके पानी के अंदर फोटोग्राफी का भी मजा ले सकते हैं। नंबर 2 गो ट्यूब। दोस्तों कॉम्पैक्ट और लाइट वेट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की बात करी जाए तो आपको ये स्कूटर भी काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि ये साइज वाइज बेहद छोटा रहेगा, जिसे कि आप फोल्ड कराकर कहीं भी ले जा सकते हैं। ये साइज में इतना ज्यादा छोटा होगा कि आप इसे अपने बैकपैक में लेकर भी कैरी कर सकते हैं। और इसकी राइड की अगर बात करी जाए तो ये भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि एक्सपेंड होने के बाद इसका हैंडल आपकी कमर तक आ जाता है, जिसके बाद आप इसे इजिली ऑपरेट करके कहीं भी ले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको एडिशनल फीचर्स भी दे रखे होते हैं, जहाँ पर
आपको जो है बैटरी परसेंटेज और स्पीड वगैरह दिखाने के लिए एक छोटी सी डिस्प्ले भी दे रखी होगी और रात के समय राइडिंग के लिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी हेडलैम्प भी दे रखी होती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों बड़े ही कमाल की चीज रहती है, जहाँ पर आपको जो टॉप स्पीड देखने को मिलने वाली है वो 16 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलेगी। कार्बन फाइबर बॉडी होने की वजह से ये बेहद लाइट वेट होता है, जिससे कि आप कहीं भी लेकर इसे इजिली कैरी कर सकते हैं। नंबर 1 इनमोशन V11 इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल। दोस्तों अभी तक आपने जो भी साइकिल देखी होंगी वो ज्यादातर 2 पहियों वाली ही होती हैं। और दोस्तों अगर हम एक ऐसी साइकिल की बात करें जो कि 1 पहिए पर चलती है तो शायद ये चीज आपने सुन तो रखी होगी, लेकिन शायद इसे इस्तेमाल होते हुए बहुत कम ही देखा हो। लेकिन दोस्तों इस गैजेट को देखने के बाद आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी ही साइकिल होती है जो कि 1 पहिए पर चलती है। और दोस्तों ये इसे एक साइकिल कहना सही नहीं होगा, बल्कि ये एक तरीके की ई-साइकिल होती है, जहाँ पर आप इसकी बैटरी को चार्ज करके इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसकी सिंगल चार्ज पर रेंज लगभग 75 माइल्स तक की होती है, जिससे कि आप इसे लॉन्ग रूट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी टॉप स्पीड की बात करी जाए तो ये 35 माइल पर आवर की होती है, जो कि काफी तेज मानकर चली जा सकती है एक सिंगल व्हील होने के बावजूद भी। तो दोस्तों इस तरीके की ई साइकिल काफी यूनिक स्टाइल की होती है, जिसे कि इस्तेमाल करने के लिए आपको परफेक्ट होना काफी हद तक जरूरी होता है। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या आपको कभी इस तरीके की साइकिल राइडिंग का मौका मिले तो क्या आप इस पर हाथ साफ करना चाहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके मेरे को बताएगा कि आपको इस सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा लगा है। साथ ही वीडियो में दिखाई गई किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।